गाइस अभी मैं हूँ अमगरा राउंड अबाउट के पास और यहाँ मुझे दिखा एक कुआं खुदा हुआ। तो देख के मुझे याद आया कि अपने यहाँ आमतौर पर जब म्यूनसिपाल्टी वाले किसी चीज़ के लिए गड्ढा खोदते हैं तो महीनों महीनों तो कैसे ही खुला छोड़ देते हैं और अक्सर बच्चे खेलते खेलते उसमें जाके गिर जाते हैं। बाद में उसका रेस्क्यू शुरू होता है। और यहाँ पे देखिए वही काम, यहाँ जो गड्ढा किया हुआ है उसके लिए देखिए चारों तरफ से लोहे की बैरियर लगी हुई है। उसके अलावा वार्निंग बोर्ड भी लगा है, सीमेंटेड बैरियर भी है। इतनी सेफ्टी है कि यहाँ अगर गड्ढा खुदा हुआ है तो कोई भी बच्चा या बड़ा आदमी कोई भी मतलब यहाँ पे ना आ सके और गिरने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से अच्छी इसकी बैरियर की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए आपको दिखा भी देते हैं अंदर से। देखिए ये है कुआं, इसमें पानी आ गया है, गड्ढा होने की वजह से पानी भर गया है इसमें। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ कुवैत में जब कोई काम होता है तो सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। लेकिन अपने यहाँ अक्सर मैंने देखा है कि गड्ढे खोद के म्यूनसिपाल्टी वाले महीनों महीनों तक छोड़ देते हैं और जब कोई बच्चा गिर जाता है, किसी बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बाद लोगों की नींद खुलती है और उसके बाद वहाँ जाके बैरियर किया जाता है। वो चीज़ अगर पहले किया जाता तो किसी बच्चे की जान नहीं जाती। तो उन लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई काम हो तो काम ख़त्म होने से पहले उसका बैरियर होना बहुत ही ज़रूरी है, सेफ्टी बैरिकेड होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया यहाँ पे एक पत्थर की दुकान है और पत्थर में किस तरह से बारीकी वाले कलाकारी हो सकते हैं वो इन्होंने दिखाया है। सैंपल के लिए एक एक हर जगह पे बना कर रखा है ताकि पत्थर को काट काट के इतने छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ के इतनी बारीकी से काम हो सकता है, वो एक सैंपल की तरह दिया है। ये देखिए पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने घर के सामने फाउंटेन लगाया करते थे, फव्वारा जिसके बोलते हैं। और उनके बाद राजा महाराजाओं के चले जाने के बाद अभी भी जो अमीर लोग हैं वो अपने घर के सामने ऐसे फाउंटेन लगाते हैं, फव्वारा। और यहाँ पे बहुत सारे सैंपल रखे हुए हैं, सब अलग अलग किस्म के, अलग अलग डिज़ाइन के। कोई भी दो फाउंटेन एक जैसा नहीं है, जितने फाउंटेन है सबका डिज़ाइन अलग अलग है। उसका एक्चुअली सैंपल है यहाँ पे रखा हुआ है। कोई भी यहाँ से एक पसंद करके और अपने पसंद से मतलब जो उसको पसंद है वो उस तरह का दूसरा लेकर जा सकता है। ये सिर्फ सैंपल के लिए रखा हुआ है। पत्थर की फैक्ट्री है बहुत बड़ी, चारों तरफ पत्थर ही रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ भी जो फैक्ट्री का जो गेट है, मेन गेट है, उसके सामने ये सब सैंपल के लिए फाउंटेन रखे हुए हैं। और सैंपल के लिए उसमें पानी भी चालू किया गया है। देखिए पानी भी उसमें से निकल रहा है, मतलब वो फाउंटेन चला के भी दिखा रहे हैं कि आपके घर के सामने जब लगेगा तो ये फाउंटेन इस तरह से होगा, ऐसा उसमें से फव्वारा दिखेगा। ये पूरी शॉप है भाई इनकी। पत्थर में किस तरह से कलाकारी ये लोग कर सकते हैं, कितना तक कलाकारी हो सकता है, वो हर किस्म का एक एक कला का सैंपल रखा हुआ है। गाइस अभी मैं हूँ कुवैत के अमगरा इंडस्ट्रियल एरिया में। कुवैत का अमगरा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है जहाँ पे ब्लॉक, सीमेंट और टाइल्स वगैरह बनता है, उसी जगह पे हूँ मैं। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्री या इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी है मैं उसी एरिया में आया हूँ। और उसी की वजह से मैंने मास्क भी लगा लिया है, गूगल भी लगा लिया ताकि डस्ट ना जाए। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में ख़ासतौर पे ये कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वही चीज़ बनता है यहाँ पे, जैसे ब्लॉक, टाइल्स, सीमेंट, उन सब चीज़ों की फैक्ट्री है यहाँ पे। तो इसलिए मास्क लगाना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ। कुवैत में जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो यहाँ पे ईंटें नहीं लगती, बल्कि ईंटों के जगह पे ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे ब्लॉक बनता है, जहाँ तैयार होता है, मैं उसी जगह पे हूँ। उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लॉक बनाया जाता है। कुछ टाइल्स मेकिंग भी मशीन है जहाँ पे टाइल्स वगैरह भी डिज़ाइन की जाती है, ब्लॉक बनता है, सीमेंट पैकिंग होता है, बनता भी है मुझे लगता है। लेकिन सीमेंट, बालू और कुछ चीज़ों को मिलाकर जो बाकी की चीज़ें जो बनती है कंस्ट्रक्शन का ही सामान है। मतलब ये पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है। ये एक्चुअली ये पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पे सामान बनता है, जैसे ब्लॉक, सीमेंट की पैकिंग, सीमेंट भी बनता है और
जो टाइल्स होती है, अलग अलग किस्म की टाइल्स मेकिंग फैक्ट्री भी है यहाँ पे। आमतौर पे जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो यहाँ ईंट जो होती है, अपने यहाँ ईंट की जगह पे ब्लॉक को इस्तेमाल किया जाता है। और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया उसी चीज़ का है जहाँ ब्लॉक, सीमेंट, ये सब चीज़ें बनती है। अब ये देखिए जगह जगह का फ़र्क होता है। यही डब्बा अगर रिहायशी एरिया में होता है तो लोग खाना खाकर जो बचता है वो प्लास्टिक वगैरह वो फेंकते हैं, और यही डब्बा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा है तो इसमें इंडस्ट्री से, मतलब फैक्ट्री से जो सामान निकलता है वो सब यहाँ पे फेंका हुआ है। छोटे छोटे जो ब्लॉक के टुकड़े हैं वो यहाँ पे फेंका हुआ है। तो ये जगह का फ़र्क है। यही डब्बा अगर रिहायशी एरिया में होता तो जो कचरा लोगों के पास होता है खाने पीने के बाद जो बचता है, या फिर जो प्लास्टिक वगैरह होता है वो लोग फेंक लें इस डब्बे के अंदर। लेकिन ये डब्बा जब इंडस्ट्रियल एरिया में रखा हुआ है तो इंडस्ट्रियल सामान ही उसमें लाकर फेंका हुआ है। इन्हीं पे जैसे ईंट बनाने के बाद रखते हैं भट्टे पे पकाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे तबूक बना के सब जो ब्लॉक है बना के यहाँ रखा हुआ है। एक्चुअली तबूक को इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं। इसके अलावा भैया यहाँ कुछ स्टील की फैक्ट्री भी है, स्टील का प्लांट, सब फैक्ट्री वगैरह बन रहे हैं। देखिए स्टील की सीट का रॉ मटेरियल इसके अंदर रखा हुआ है। मतलब जो स्टील के लोहे के अलग अलग चीज़ बनते हैं उससे पहले उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो है यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए ये सब बालू और गिट्टी का स्टोर करके रखा हुआ है। मतलब यहाँ से स्टोर करके रखा है, इसमें मिक्सिंग करके, और बालू, गिट्टी और सीमेंट मिक्सिंग करके यहाँ ब्लॉक बनाया जाता है। ये कुवैत का अमगरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर रेडीमेड छत भी बनता है, रेडीमेड दीवार भी बनती है और रेडीमेड पिलर भी बनता है। ये सारा कुछ यहाँ पे रेडीमेड आपको मिल जाएगा। मतलब आप चाहें तो फटाफट उठाकर दीवार खड़ी कर सकते हैं। कंक्रीट की दीवार होती है, रेडीमेड दीवार मिलती है, रेडीमेड छत भी बनाया मिलता है, और रेडीमेड ये पिलर भी मिलता है। ये देखिए ये रेडीमेड पिलर है। मतलब कहीं भी ले जाके इसको फिक्स कर सकते हैं। नट बोल्ट पे टाइट करने का सिस्टम होता है, नट बोल्ट पे टाइट कर सकते हैं और उसके बाद एकदम मतलब चाहे तो आप एक दिन में आपका घर रेडी हो सकता है। पूरा सामान जो है रेडीमेड मिलता है, रेडीमेड छत, रेडीमेड दीवार और रेडीमेड पिलर। कुछ जगहों पे पिलर स्ट्रक्चर वहीं पे बनाते हैं, मतलब रेडीमेड उसका यूज़ बहुत कम होता है पिलरों का, लेकिन दीवार और छत ये सब चीज़ आमतौर पे यहाँ रेडीमेड का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बनाया छत लोग खरीद कर लेकर जाते हैं और लगा देते हैं, बनी बनाई दीवार लेकर जाते हैं और लगा देते हैं। पिलर ज़्यादातर उसी जगह पे बनाया जाता है, और कुछ जगहों पे पिलर भी रेडीमेड ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो रेडीमेड ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुवैत में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ रेडीमेड दीवार मिल जाती है, रेडीमेड छत भी मिल जाता है, रेडीमेड पिलर भी मिल जाता है। तो खैर ज़्यादातर पिलर उसी जगह पे बनाते हैं, रेडीमेड पिलर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन छत और दीवार का इस्तेमाल आमतौर पे होता है, जो रेडीमेड लोग खरीद कर ले जाते हैं और एकदम 1 से 2 दिन में ले जाके फिक्स करना होता है उसको, बस इतना जल्दी काम हो जाता है। अब ये देखो यहाँ एक तरफ ये रेडीमेड दीवार है और ये दूसरे तरफ ब्लॉक वाली दीवार है। कितना फ़र्क है इन दोनों में। ये सुन के कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब रेडीमेड छत और रेडीमेड दीवार कैसे मिल सकती है। तो बिल्कुल ये बात सही है, रेडीमेड छत और रेडीमेड दीवार भी यहाँ पे लगती है, और ये बात यहाँ पे आम है, कोई नई बात नहीं है। आम तौर पर यहाँ पे रेडीमेड दीवार और रेडीमेड छत लग जाती है, लोग ले जाके लगाते हैं। लेकिन जो पिलर है ख़ास तौर पे ज़्यादातर जगहों पे उसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ कंस्ट्रक्शन करना होता है। लेकिन अगर किसी को उससे भी ज़्यादा अर्जेंट है, उसको और जल्दी में चाहिए, तो वो लोग पिलर भी खरीद के ले जाते हैं और पिलर भी लगा देते हैं। अब ये देखिए रेडीमेड जो दीवारें और रेडीमेड जो छतें बनती है वो इस फैक्ट्री में बनती है, और उसमें जो कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, मतलब जो गिट्टी लगती है, छोटी वाली गिट्टी लगती है, सामने जो रखी हुई है ना, जीरा गिट्टी अपने यहाँ इसको बोलते हैं। और ये देखिए जो रेडीमेड छतें और दीवारें बनती हैं, एक्चुअली उसका स्लैब बनता है, ये उसी का अड्डा है। ये देखिए यहाँ पर हर चीज़ नाप तोल कर डाला जाता है, कितना क्वांटिटी में सीमेंट चाहिए, कितना बालू चाहिए और कितना गिट्टी चाहिए, बिल्कुल नाप तोल के ये सब जो बकेट है बॉक्स की तरह दिख रहा है उसमें डाला जाता है। सेवल से जो लोडर होता है उससे ला के डालते हैं, और उसी के हिसाब से आगे वो चैन पुली के थ्रू अंदर फैक्ट्री में जाता है, और अंदर जाकर उसका प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से वो बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर रेडीमेड छत और दीवार बनी बनाई मिल जाती है। ये देखिए एक्चुअली क्या है, उसका साइज़ पहले आकर बताना होता है, फैक्ट्री में लिखवाना होता है कि इतने बाई इतने की मेरी दीवार है, इतने बाई इतने की छत है,
उसके हिसाब से ये लोग बना के ढाल के रेडी करके दे देते हैं, जाके सिर्फ लगाना होता है वहाँ पे।